तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे ये जो फ्रिक्शन हमने देखा था, राइट, अभी क्या देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज क्या था ये। तो स्टूडेंट जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो किससे डिनोट होता था, म्यू से रिप्रेजेंट होता था, राइट। थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो किसके बराबर था, म्यू इंटू आर के बराबर था। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर था, म्यू इंटू आर के बराबर था। और ये म्यू जो था वो बाद में क्या बन गया था, एफ अपॉन आर बन गया था। ये क्या बन गया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अभी जो नेक्स्ट जो टर्म स्टूडेंट हमारा है वो क्या है, दैट नथिंग बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, तो सेम मैं डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसके ऊपर मेरा बॉडी मूव हो रहा है, राइट। दिस इज माय बॉडी, राइट। अभी देखो ये बॉडी का कैसा होता है, राइट। ये बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा, W होगा, विच इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। और इसका जो रिएक्शन होगा, जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है ये सरफेस पे खड़े रहने के लिए, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन R। ये बॉडी का पुल फोर्स है जो कि बॉडी को आगे लेके जा रहा है। और ये जो पीछे आने वाला फोर्स है वो नथिंग बट कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब बॉडी का मोशन कौन से डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स की क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट, F इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू आर के बराबर होगी। दिस इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी स्टूडेंट अच्छे से देखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स और इसके बीच में एंगल बनाता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। This is nothing but angle of friction which is known as pi, which is known as what, pi। अभी तुमको भी पता है क्या कि ये जो वैल्यू होगा F is equal to mu r, वो ये इधर ही होगा, राइट। बिकॉज ये और ये डिस्टेंस सेम है, ये और ये डिस्टेंस सेम है। सो दिस इज नथिंग बट मेरा व्हाट, F is equal to mu r। जितना ये होगा उतना ये होगा, राइट। ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में ये सब फोर्सेस में किया था, चाहिए तो जाके एक बार वीडियो देख लेना अगर नहीं समझेगा तो, ठीक है। तो अभी ये पाई है स्टूडेंट। तो अभी हमको सबको पता है क्या कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। अभी ये जो वैल्यू है हमारा रिएक्शन है, राइट। अगर ये पाई होगा स्टूडेंट्स, तो मुझे इधर से बताओ जो tan की वैल्यू होती है, tan phi इज नथिंग बट क्या होगा। अभी देखो tan थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस ये होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज f अपॉन r। f अपॉन r ये क्या है, रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, राइट। ऑपोजिट ये एंगल है तो इट इज नथिंग बट ऑपोजिट। एडजेसेंट मतलब कौन सा होता है, बगल वाला, बाजू वाला, राइट। तो दोनों भी बाजू वाले, बट ये हाइपोटेनस होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, एडजेसेंट बन जाएगा। 90 के कभी भी ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। F इज इक्वल टू क्या आता है, म्यू इंटू आर आता है यहाँ से, राइट। मतलब वही यहाँ से R कट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे tan phi की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, म्यू आती है। क्या आती है, म्यू आती है। सो जो एंगल होगा tan phi वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, म्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। दैट इज नथिंग बट व्हाट, मेरा tan phi, दैट इज नथिंग बट मेरा व्हाट, tan phi। इज इट क्लियर, समझा क्या। तो तुमको जब डेफिनेशन कोई पूछता है व्हाट इज we can say angle of friction, so therefore we can write the angle made by resultant, the angle made by resultant reaction and normal reaction is known as angle of friction। Okay, so the angle made by resultant reaction and normal reaction is known as limit
we can say it is known as angle of friction. It is known as angle of friction. Is that clear? The angle made by this resultant reaction and normal reaction, it is nothing but what? Angle of friction. It is known as angle of friction. Students, please take a note of it. अच्छे से नोट लेना.